हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शिव भगवान के परिवार के बारे में जानकारी। शिव भगवान के दो पुत्र हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, एक कार्तिकेय, एक श्री गणेश जी। लेकिन शिव भगवान के 3 पुत्र और 3 पुत्रियाँ भी हैं, ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज हम उनके बारे में ही बताने जा रहे हैं। सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है। सावन में शिव भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सावन में भगवान शिव के साथ उनके परिवार की पूजा भी विशेष महत्व है। आमतौर पर लोगों को पता है कि भोलेनाथ के परिवार में 2 पुत्र हैं, कार्तिकेय और गणेश। कम ही लोगों को ज्ञात है कि भगवान शिव की 2 नहीं बल्कि 6 संतानें हैं। इनमें 3 पुत्र हैं और 3 पुत्रियां भी हैं। शिवजी की पुत्रियों के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पुराणों में कई जगह उनका उल्लेख होता है। शिव की संतानों का इनका वर्णन शिव पुराण में मिलता है। आज हम आपको शंकर भगवान की पुत्रियों के बारे में बताएंगे। ये है भगवान शिव के तीसरे पुत्र। शिव के 2 पुत्र कार्तिकेय के बारे में सब जानते हैं, लेकिन भगवान शंकर के इन दोनों के अलावा एक पुत्र और है। जी हाँ, भगवान शिव के तीसरे पुत्र का नाम भगवान अयप्पा है और दक्षिण भारत में उनको पूरी श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। भगवान शिव की 3 पुत्रियां के नाम अशोक सुंदरी, ज्योतिमा, ज्वालामुखी और देवी वासुकी या मनसा। हालांकि ये तीनों बहनें अपने भाइयों के समान प्रचलित नहीं रही है और उनका वर्णन कम ही जगह मिलता है, लेकिन देश के कई हिस्सों में उनकी पूजा की जाती है। इनसे शिव जी की तीसरी पुत्री यानी वासुकी के देवी पार्वती की सौतेली बेटी माना जाता है। अशोक सुंदरी शंकर भगवान की बड़ी बेटी अशोक सुंदरी को देवी पार्वती ने अपना अकेलापन दूर करने के लिए जन्म दिया था। वह एक पुत्री का साथ चाहती थी। मान्यता है कि देवी पार्वती के समान ही अशोक सुंदरी बहुत ही रूपवान थी, इसलिए उनके नाम में सुंदरी आया। वही उनको अशोक नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वह पार्वती के अकेलेपन का शोक दूर करने आई थी। अशोक सुंदरी की पूजा विशेष तौर पर गुजरात में होती है। अशोक सुंदरी के लिए ये भी कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने बालक गणेश का सिर काटा था तो वह डर के बाद नमक के बोरे में छिप गई थी। वह इस जगह नमक के महत्व के साथ भी जोड़ा जाता है उसको। शिव पार्वती की दूसरी पुत्री का नाम है ज्योति और उसके जन्म से जुड़ी 2 कथाएं प्रचलित है। पहली के अनुसार ज्योति का जन्म शंकर भगवान के तेज से हुआ था और वह उनके प्रभा मंडल का स्वरूप है। दूसरी मान्यता के अनुसार ज्योति का जन्म पार्वती के माथे से निकले तेज से हुआ था। देवी ज्योति का दूसरा नाम ज्वालामुखी भी है और तमिलनाडु कई मंदिरों में उनकी पूजा होती है। मनसा देवी बंगाल की लोक कथाओं के आधार पर मान्यता है कि सर्पदंश यानी सांप के काटे जाने का इलाज मनसा देवी के पास होता है। उनका जन्म जब शिवजी की सांपों की माँ कहा जाता है कि बनाए एक पुतले को पसीना छू गया था, इसलिए उनका शिव पुत्री नाम माना गया है, इसलिए उनको शिव पुत्री कहा गया है। मनसा का जन्म ही कार्तिकेय की तरह पार्वती के गर्भ से नहीं हुआ है। बताया जाता है कि मनसा का एक नाम वासुकी भी है और पिता सौतेली माँ और पति द्वारा अपचित होने की वजह से उनका स्वभाव काफ़ी गुस्से वाला माना जाता है। आमतौर पर उसकी पूजा बिना किसी प्रतिमा या तस्वीर के होती है। इसकी जगह पर पेड़ की कोई डाल, मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का सांप बनाकर पूजा होती है। चेचक, चिकन पॉक्स या सांप के काटने से बचने के लिए उनकी पूजा होती है। बंगाल के कई मंदिरों में उनकी विधि पूर्वक पूजा किया जाता है। रुद्र है शिव। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों में शिव की गाथा अलग थी। देवदानों सहित सबके प्रिय महादेव देवताओं की दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चली रहती थी। ऐसे में जब देवताओं पर घोर संकट आता था तो सभी देवी देवता देवाधिदेव महादेव के पास जाते थे। दैत्यों, राक्षस सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसलिए शिव है देवों के देव महादेव। वे दैत्यों, दानवों और भूतों के भी प्रिय भगवान माने जाते हैं। सनातन धर्म के अनुसार सतयुग में इस तरह के विशाल काय मानव हुआ करते थे। बाद में त्रेता युग
में इनकी प्रजाति नष्ट हो गई। पुराणों के अनुसार भारत में भी दैत्य, दानव, राक्षस और असुरों की जाति का अस्तित्व था जो इतनी ही विशालकाय हुआ करती थी। सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए हैं, वे हैं ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी शिव। ऐसे में इन देवों को लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति जहाँ भगवान विष्णु की नाभि से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास गुप्त बातें बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहीं न कहीं वर्णन मिलता है। मान्यता के अनुसार है कि आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व काल ही शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के अंदर कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया, विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ वह शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसपास के ऊपर वायुमंडल के पार कर्मश स्वर्ग लोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है। जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था, इन तीनों ने सब कुछ हो गया। तिब्बत की धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पूर्वकाल में इनके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीव भी फैलता गया। सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पर जीवन के प्रचार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है आरंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यह देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के आरंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए। अंत उनके विग्रहों की ही पूजा की जाती है। पिनाक भगवान शिव का धनुष। शिव ने जिस धनुष को बनाया था, उसकी टंकार से ही बादल फट जाते और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। राजा दक्ष के इस यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण, सती द्वारा यज्ञ में स्वाहा हो जाने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने इस धनुष देवताओं को दे दिया। देवादिदेव महादेव भगवान, इसे देवताओं ने राजा जनक को पूर्व देवराज को दे दिया। वे राजा जनक के पूर्वजों में निमि के श्रेष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं की धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उसके इस विशाल भयानक धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान श्री राम ने इसे उठाकर इसकी प्रत्यक्षा चढ़ाई और इसे एक झटके में तोड़ दिया। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देव देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम वेरधु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। देवी का सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने ही किया था। प्राचीन और प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था। निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान कर दिया। पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम जी से ही मिला था। शिव का अस्त्र त्रिशूल। इस तरह भगवान शिव के पास कई अस्त्र शस्त्र थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी अस्त्र शस्त्र देवताओं को सौंप दिए। उनके पास सिर्फ एक त्रिशूल ही होता था। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र था।
त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, वैदिक, भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह की शक्तियां हैं, सत, रज और तम। शिव के सेवक शिव को नगरवासियों ने घनिष्ठ लगाव था। नाग के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। अंतनाग इन नागवासियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। लोगों ने आरंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शेष नाग, अंत, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कर्टोटक। ये शोक के विषय है। ये लोग सब सर्प थे या मानव, आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी देवताओं को श्रेणी में रखा गया है तो निश्चय ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नागवंशियों के शेष नाग को हर कोई जानता है। शेष नाग को ही अंत नाम से ही जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। उन्हीं के भाई वासुकी सभी नागों के राजा हुए जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षशिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया। उन पर दोस्तों बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और भी ऐसी जानकारी लेके आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद।